अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 26 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल को भी जंग लगता है जैसा कि लोहे को पानी से जंग लगता है। पूछा गया कि दिलों के जंग को दूर करने वाली क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को बहुत याद करने और कुरान मजीद की तिलावत करने से दिल का जंग दूर हो जाता है। और अब सुर्खियां। अमेरिका में एक तेलुगु नौजवान को गोली मार दी गई। फायरिंग में 2 जख्मी। हिंदुस्तानी शहरी बने नस्ली इम्तियाज का शिकार। मोहम्मद सलीम तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मुंतखब। नामजद 5 अरकान में एक खातून रुकन भी शामिल। विजयवाड़ा में YSCP के अखिलती कायदीन की गिरफ्तारी पर एहतजाज। मुस्लिम मसाइल उठाने पर हुई कार्रवाई। मुंबई के वोटरों ने मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं दिया। मजलिस के मुजाहरे पर सरेशवाला ने दिया अपना रद्द-ए-अमल। और अब तफसील। MLC मोहम्मद सलीम का तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अवलीन चेयरमैन के तौर पर इंतखाब अमल में आया है। वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के बाद आज चेयरमैन के लिए इंतखाब मुनाकिद किया गया था। इसमें मुतफ़िक़ा तौर पर मोहम्मद सलीम को चेयरमैन चुना गया। हुकूमत की जानिब से नामजद करदा और दीगर इंतखाब में मुंतखबा तमाम वक्फ बोर्ड अराकीन ने मोहम्मद सलीम की तायद की। मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की करते हुए आमदनी में इजाफा करने का आज़्म ज़ाहिर किया। इसके अलावा मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड से तनख्वाह न लेने और किसी सहूलत से इस्तिफ़ादा न करने की साबिक़ पॉलिसी पर अमल पैरा होने का ऐलान किया है। याद रहे कि तेलुगु देशम हुकूमत में मोहम्मद सलीम मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। वो प्रॉब्लम हम पूरे मेंबरों की राय से और असद साहब की राय से, हमारे CM साहब के मशवरे से हम लोग जो है ना पूरा इसको डेवलपमेंट करेंगे। और गवर्नमेंट भी जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ पर भी है जो एक्वायर करे हुए है उसको जो है ना पूरा प्रोटेक्शन देके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो भी इंक्रोच करे हुए है, CM साहब खुद वादा करे हैं कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, हर चीज़ देंगे, इसको जुडिशियल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की मदद से, और CM साहब भी एक ऐसे है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो ना जो चीज़ की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड को वो पूरी तरीके से CM साहब करने के लिए तैयार है। और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब भी एक ऑनेस्ट मेंबर है और डायनामिक लीडर है उन्होंने भी। और हमारे KTR साहब ये लोग सब मिलके, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये सब मिलके हम लोग एक अच्छी टीम बना के जो है ना वक्फ बोर्ड को आज तक इंडिया में कोई डेवलप नहीं करा होगा वैसा डेवलपमेंट जो है ना यहाँ पर लेके आके CM साहब से जो मराहत लेना है बराबर तरीके से, और CM साहब भी करने के लिए तैयार है काम। क्योंकि वक्फ के प्रॉपर्टी आज जितने तबाह हो गए वो इंशाल्लाह ताला जो इंक्रोच है उसको भी हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे मेंबरों की और हमारे गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, हमारे KCR साहब की सपोर्ट लेके। विजयवाड़ा में वासर कांग्रेस पार्टी के अखिलती कायदीन को हरासा किया जा रहा है। विजयवाड़ा में अखिलती कायदीन ने कब्रिस्तान की ज़मीन मसले पर एहतजाज किया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। YSCP के मुकामी 5 लीडरों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 3 को अदालती तहवील में दे दिया गया। YSCP के लीडरों ने चंद्रबाबू नायडू पर वादा खिलाफी करने का इल्ज़ाम लगाया। आंध्र प्रदेश में वक्फ ज़मीनों पर कब्जा करने की शिकायत की गई। भवानीपुरा की दरगाह की अराजी पर कब्जे का भी हवाला दिया गया। YSCP लीडरों ने बताया कि चंद्रबाबू हुकूमत ने मौज़नों और इमामों को जो हदिया देने का ऐलान किया था उस पर अमल नहीं किया है। विजयवाड़ा शहर 1 टाउन के अंदर यहाँ के MLA साहब के ज़रिए हुकूमत के पुलिस ऑफिसर ने हमारे मुस्लिम लीडर्स को 5 आदमी को गिरफ्तार करके 3 को जेल भेजना हुआ। बेफुजूल उन लोगों को कब्रिस्तान के इश्यू पे वो लड़ रहे बोल को लगा जेल भेजने का हुआ। हमें हुकूमत से एक ही सवाल कर रहे, मुसलमानों के हकों के बारे में लड़ने का माइनॉरिटी लीडर को आप इस तरीके से अरेस्ट कर को जेल भेजना बोल तो ये कानून है, मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे बोल को हम लगा बोल रहे। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ जो है, माइनॉरिटी स्कीम्स जो है, ये गवर्नमेंट कौन सा भी कर नहीं पा रही। अगर से हर रोज भी ये लोग मीडिया में बोलते माइनॉरिटीज़ का हमें वो कर रहे ये कर रहे बोल कर, आज तक माइनॉरिटी इश्यूज़ जो है 2014 का मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट जो बोली है
एक दिन भी अमल नहीं करे ये लोग। मस्जिद के इमामों को धोखा दिए, मस्जिद के मौजूदों को धोखा दिए। दुल्हन स्कीम बोल के ये लोग हर रोज भी बोल रहे, लेकिन दुल्हन स्कीम के नीचे विजयवाड़ा सिटी के अंदर कितने लोग देंगे आज तक भी नहीं बोल रहे। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के जमीन आके कब्जे के जो है हकदारा को वो पहुंचा सके कर नहीं रहे। भवानीपुर हजरत गाली शेख दरगाह के जमीन भी आज है, बड़े बड़े मार्बल कंपनी ग्रांड कंपनी वाले कब्जा कर ले को मुसलमान को बहुत बेइंसाफ कर रहे। हुकूमत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रहे। इसके जो हक्का जो है इसके बारे में लड़ने के वास्ते विजयवाड़ा सिटी के माइनॉरिटी सब लोग भी आज तैयार है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो माइनॉरिटीज जो है जो हुकूमत के खिलाफ लड़ने के वास्ते तैयार है बोल कर हम लोग बोल रहे हैं। बराबर हमारा मुसलमानों का माइनॉरिटी लीडर पर केस जो रखे वो फौरन निकाल देना वास्ते हमें डिमांड कर रहे हैं। अमेरिका के कैंसास में पेश आई फायरिंग में एक तेलुगु नौजवान हलाक हो गया और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बुध की रात कैंसास के एक बार में तेलुगु नौजवान केसरी निवास एलएमआयोग रेड्डी से एक अमरीकी शहरी उलझ पड़ा। तुम हमसे बालातर नहीं हो और हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ कहकर झगड़ा शुरू हुआ और फायरिंग ही कर दी। श्रीनिवास एक हमले में मौके पर ही हलाक हो गया। आलोक रेड्डी समेत मुलजिम को रोकने की कोशिश करने वाले अयान क्रिटिकल नामी अफराद शदीद जख्मी हो गए। खबर मिलते ही हिंदुस्तानी सफीर जाए वारदात पर पहुंचे। जुमेरात की सुबह मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इब्तिदाई जांच में खुलासा किया कि मुल्की और नस्ली इम्तियाज हादसे की वजह हो सकती है। मुलजिम की शिनाख्त अमरीकी बहरिया के साबिक मुलाजिम के तौर पर की गई है। When he first started firing, thought I heard 9 shots, expected his magazine to be empty. So I got up and proceeded to chase him down, try to subdue him so that way the police could come in and do what they needed to do. And I guess I miscounted and with everything going on, and I got behind him and he turned around and fired around at me. Went through my hand and through my chest here. अमेरिका में मौजूद तेलुगु शहरियों ने हिंदुस्तानियों पर अमेरिकियों की जानिब से तासुबाना हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसे हमलों में इजाफा हो जाना तारिकीन वतन में खौफ व हरास का माहौल पैदा कर रहा है। तारिकीन वतन के लिए बेदारी सेशन शुरू करने का तेलुगु एनआरआईज ने ऐलान किया है। సంఘటన బాధాకరం అండి। దాంట్లో ఇద్దరు తెలుగులు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒకళ్ళు చనిపోవడం నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం। సో దీనికి సరైన కారణం ఇంకేం తెలియలేదు, పోలీసు వాళ్ళు దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు। సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దీని గురించి ఇక్కడున్న లోకల్ రెసిడెంట్స్కి మన తెలుగు వాళ్ళకి పర్టికులర్గా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి తన తరపున మేము కృషి చేస్తున్నాం। సో దీని గురించి అవేర్నెస్ సెషన్స్ పెడతాం, ప్లస్ ఇంకా ఎడ్యుకేట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా వర్క్ చేస్తాం। యాక్చువల్గా నేను నైట్ చూసుకున్నట్టయితే కెన్సస్ అనే స్టేట్లో ఇద్దరిని భారతీయుల్ని కాల్చడం జరిగింది, ఒకరు అక్కడికక్కడ మృతి చెందడం జరిగింది। ఇదంతా రేసిజంకు చెందింది। సో ఇలాంటి రేసిజం ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఇండియన్స్ భయప్రాంతులకు గురవడం జరుగుతుంది। సో ఇలాంటి రేసిజం అమెరికా మొత్తం ఉంటుందని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ 100లో 2 ఉన్నా సరే బయట తిరగడానికైనా సరే బయటకు వెళ్ళడానికైనా సరే ఏ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సరే భయం కుప్పిట్లో పట్టుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది। సో ఈ రేసిజం అంతా ఆగాలని చెప్పి నేను ఈ వీడియో ద్వారా अमेरिका में तासुबाना हमले का शिकार श्रीनिवास के घर में मातम का माहौल है। वालिदैन सदमे से 2-4 हैं और खानदान वालों में अंधनाक लहर दौड़ गई है। बाचोपल्ली में वाक़ श्रीनिवास के घर वालों से साक्षी टीवी ने बात करने की कोशिश की। श्रीनिवास के एक रिश्तेदार ने बड़ी मुश्किल से जज्बात को काबू में करके बात करने की कोशिश की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। అట్లాగే తానా సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ అక్కడ లోకల్ ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడి అక్కడ ఉన్న ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వాళ్ళ బాడీని ఇక్కడ పంపించి ఏర్పాట్లు చేయాలని వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళు ఉన్నారు। బీటెక్ మామూలుగా జేఎన్టీ కాలేజీలో చదువుకున్నాడు, ఎంటెక్ నిమిత్తం టెక్సాస్ వెళ్ళాడు, అక్కడ టెక్సాస్లో ఎంటెక్ చేసుకున్నాడు అక్కడ। తర్వాత దాని ప్రకారం జాబ్ కూడా అక్కడే చేస్తుండేవాడు। అది విషయం। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। मुआशी मामलात से जुड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी कानून की ज़रूरत पर कानूनदानों ने जोर दिया है। विजयवाड़ा में जापान जेटरो की क़यादत में जारी बैनुल-अक़वामी कानूनी कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों ने शिरकत करके खिताब किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मुआशी उमूर से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ तक जारी रहेगी। सुप्रीम दहशतगर्दी, साइबर वारफेयर, डॉग वेब जैसे नए जराइम की रोकथाम के लिए मौसर कानून लाने की ज़रूरत पर जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने जोर दिया है। हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथ ने तजवीज़ पेश की। अमरावती में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी शोबा कायम किया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ जजों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की।
पुलिस इंतजामिया या पुलिस पर कोई रिमार्क नहीं किए। एमएलए रोजा ने ये वजाहत की। उन्होंने वाजे किया कि महज डीजीपी के रवैये को उन्होंने गलत ठहराया है। उन्होंने सवाल किया कि गोदावरी पुष्करालू में 30 अफराद की हलाकत को चंद्रबाबू नायडू की जानिब से पुलिस की नाकामी से ताबीर करने पर पुलिस अहदेदारों ने जब क्यों लबकुशाई नहीं की। పోలీస్ అసోసియేషన్ నుంచి నిన్న ఎవరో ఖండించారు, నన్ను సారీ చెప్పమన్నారు అని చెప్పి నేను టీవీల్లో చూడటం జరిగింది. మరి వారికి నేను చేసుకున్న విన్నపం ఒకటే, ఈరోజు రోజా ఏదో అనేసింది పోలీసు వ్యవస్థని, కాబట్టి ఆవిడని మేము ఖండిస్తున్నాం, ఆవిడ యొక్క మాటల్ని ఖండిస్తున్నామని మీరు చెప్పడం నిజంగా సంతోషించాల్సిన విషయం. ఆ మాత్రం పౌరుషం మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కూడా చూపించుంటే బాగుండేది. మీరు ఇలా రోజా గురించి మాట్లాడితే ఏదో రోజా భయపడిపోతుంది అనుకుంటున్నారు, కానీ మీరు నిజంగా పోలీసు వ్యవస్థని గౌరవించే వాళ్ళైతే మిమ్మల్ని నీచంగా చూస్తూ, మిమ్మల్ని ఎండల్లో మగ్గిపోయేలాగా చేస్తూ, మీ వెల్ఫేర్ గురించి పట్టించుకొని ఏ తప్పు జరిగినా కూడా పోలీసుల వైఫల్యం, ఇంటెలిజెన్స్ వైఫల్యం అని చెప్పి ఆయన తప్పించుకుంటూ మిమ్మల్ని బలిపశువులు చేస్తున్నందుకు ముందు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద నిరసన తెలియజేయాల్సి ఉంది. డీజీపీని మాత్రమే నేను మాట్లాడాను, పోలీస్ వ్యవస్థను నేను మాట్లాడలేదు. డీజీపీ గారిని కూడా ఎందుకు మాట్లాడాను, మహిళా సాధికారత సదస్సుకి ఒక సాధారణ మహిళ కూడా వచ్చి తన యొక్క కష్టాలని కానీ లేదా తనకు జరగాల్సిన న్యాయం కానీ తనకు రావాల్సిన హక్కుల గురించి మాట్లాడే హక్కు ఉంది. అలాంటిది ఒక ఎమ్మెల్యేని ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అలాగే ఒక ఇన్వైటీని ఈరోజు ఏదో విన్నాను ఏదో చూశాను అని చెప్పేసి అక్రమంగా నిర్బంధించి ఎక్కడెక్కడో తీసుకెళ్ళి ఏదో చేయాలి అనుకుంటే అంత ఈజీగా వదిలేసే క్యాండిడేట్ నేను కాదు. కాబట్టి నాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని, నా హక్కుల్ని కాలరాశారు కాబట్టి డీజీపీ మీద కేసు వేయటం జరిగింది. కాబట్టి డీజీపీ గారు నాకు క్షమాపణ చెప్పాలి ఆయన చేసిన కార్యక్రమానికి. అండ్ दोनों तेलुगु रियासतों में मौसम गर्मा शुरू हो चुका है। मौसम की गर्मी ने दर्जे हरारत में इजाफे का एहसास दिलाया है। तेलुगु रियासतों में दिन के औकात में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। रायलसीमा के इलाकों में गर्मी शदीद हो गई है। कन्नूल में आजम तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं अनंतपुर में 39 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब तेलंगाना का दर्जे हरारत भी मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ भी 38 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने कहा कि दोनों रियासतों में मतला साफ रहेगा और मजीद चंद दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। साहिली आंध्रा के बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत कम ही रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर बादल छा जाने के सबब गर्मी में इजाफा दर्ज नहीं किया गया है। नलगुना जिले के गुनगुन मंडल के आईटी पामुला के करीब पेश आए हादसे में महलूकीन की तादाद 4 तक पहुंच गई है। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली आरटीसी आईटी बस पामुला के करीब एक केमिकल से लदी लॉरी से टकरा गई। उस वक्त मौके पर ही एक शख्स हलाक हो गया था, जबकि बकिया जख्मियों को नारकेटपल्ली कामिनेनी अस्पताल को मुंतकिल किया गया था। इलाज के दौरान मजीद 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 20 जख्मियों का इलाज जारी है। टक्कर के बाद लॉरी से केमिकल बह जाने के सबब पुलिस और एम्बुलेंस अमले को राहत कार्य में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बस ड्राइवर समेत उसके पीछे बैठे मुसाफिर बस में ही फंस गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच का आगाज कर दिया है। जफर सरेशवाला ने मुंबई के बल्दिया में मजलिस को हासिल होने वाली 2 सीटों पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। सरेशवाला ने कहा कि मुंबई के अवाम ने मजहब और तबके के नाम पर वोट मांगने वालों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने बाइकुला हल्का असेंबली का भी हवाला दिया, जहां से मजलिस का एमएलए नुमाइंदगी करता है। ताहम इस हल्के में एक भी मजलिस का उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। मजलिस ने बीएमसी में 2 सीटें जीती हैं, जबकि महाराष्ट्र के 6 कॉरपोरेशन में मजलिस के जुमला 26 कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। कि कम से कम 8-10 तो आएंगी उनको, लेकिन वही है कि वोटर जो है वो बहुत होशियार है। यानी मुझे अफसोस या बल्कि ताज्जुब इस बात पर हुआ कि जो उनके पास जो एमएलए की जो सीट है बाइकला की, तो वहाँ की भी वो नहीं बचा पा सके। और बहुत सारे एरियाज में जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पर भी उसका मतलब ये है कि वोटर जो है वो बहुत होशियार है, वो ये बातों में आएगा नहीं। अब मैंने ये देखा कि उन इलाकों में शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट जीत कर आए। यानी ये भी अब मिथ टूट गया कि भाई मुसलमान को वोट देता है या हिंदू को वोट देता है। ऐसा भी हुआ है कि जहां मुसलमान कैंडिडेट है कांग्रेस के, मैंने 2-4 जो देखे कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं लेकिन वहां हिंदू मेजॉरिटी है, तो वो जीते हैं वहां पर। और हिंदू कैंडिडेट है मुस्लिम मेजॉरिटी में, जहां एमआईएम भी थी और भी समाजवादी पार्टी के भी लोग थे। तो मतलब यह है कि लोग जो है वो ये हिंदू मुस्लिम देखकर
और ये मेरे ख्याल से पार्टियों के लिए भी सीख रहेगी आगे कि ये अब चलेगा नहीं। तो ये मैं समझता हूँ इस इलेक्शन की सबसे बड़ा अगर टेक अवे जो है वो ये भी एक है। बीएमसी इलेक्शन में किसी भी जमात ने सादा अक्सरियत हासिल नहीं की। शिवसेना अगरचे 84 सीटों पर कामयाब हुई, लेकिन वो बल्दिया में हुकूमत नहीं कर सकती। बीजेपी ने 82 सीटें जीती हैं। शिवसेना और बीजेपी में इत्तेहाद हो सकता है, ताहम हतमी फैसला वजीर आला फडणवीस करेंगे। ये वजाहत बीजेपी लीडर शैना ने किया है कि जहां तक अलायंस का मुद्दा है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं तय करेंगे। हम मानते हैं कि हमारी विचारधारा एक है, लेकिन हर एक राजनीतिक पार्टी को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और वो आकांक्षा हर एक पार्टी रखती है। रही बात, जनता ने एक जनादेश दिया है जिसको हम स्वीकार करते हैं और उनके लिए हम काम करते जाएंगे। हमारे वचननामा में बहुत सारे चीज हैं जहां हमको डिलीवर करना ही है, तो उसको नजरअंदाज न करते हुए जनता के हित में जो भी निर्णय होता है वो माननीय मुख्यमंत्री सबके सामने घोषित करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की कामयाबी पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने खुशी का इजहार किया। अब्बास नकवी ने दावा किया कि अवाम ने नोटबंदी के हक में फैसला दिया है। बंदी का विरोध करने वालों की जनता ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। अगर आप देखें तो जो प्रोग्रेस पर पॉलिटिकल पलीता लगाने का पाखंड पॉलिटिकल पार्टीज करती रही हैं, तो इस तरह के प्रोग्रेस पर पलीता लगाने के पॉलिटिकल पाखंड को लोगों ने परास्त करना शुरू किया है। अगर न केवल महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शंस को देखें अगर आप, तो और भी इससे पहले जो जिला पंचायतों के इलेक्शंस हुए, उससे पहले जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए, अभी उड़ीसा का इलेक्शन हुआ, हर जगह का एक ही सबक और संदेश उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है जो पॉलिटिकल पार्टीज की देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाने का पाखंड कर रही थी। ऐसे देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को देश की जनता परास्त कर रही है, एक के बाद एक परास्त कर रही है। तमिलनाडु की साबिक वजीर आला आंजीहानी जयललिता की आज 69वीं सालगिरह मनाई गई। वजीर आला पलानीस्वामी और शशिकला के हामियों ने जयललिता के पोर्ट्रेट्स पर फूल चढ़ाए। उधर पनीरसेल्वम और उनके हामियों ने भी जयललिता की सालगिरह मनाई। वजीर आला पलानीस्वामी ने इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का ऐलान किया है। जयललिता की भतीजी दीपा ने पोइस गार्डन से दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पोइस गार्डन जहां जयललिता रहा करती थी वो शशिकला के हामियों के कब्जे में है। दीपा ने जयललिता के हल्के से ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने पनीरसेल्वम से होने वाली मुलाकात को खैरसगाली करार दिया। We also happen to see that you also has a few minutes with O. Pannirselvam. How do you see that one will it progress continuously? That was a meeting of courtesy. It was a meeting of respect that I wish to say thank you, because I heard him talking in the media about me, and it's nothing more than that. And all these days, people who are outside, they are really very happy that you have predicted very clearly of the ADMK party, because one person is there in the jail and good number of people are there. How do you see this one, ma'am? How you predicted that situation? Because it was quite clear from the first day that this is what is going to happen. So I don't think it was a very difficult prediction to make. It was quite clear. सोबियान इनकाउंटर में हलाक होने वाले सिपाही लॉन्स नायक गुलाम मोहिउद्दीन की तदफीन की गई। गुलाम मोहिउद्दीन को सरकारी इजाज़ के साथ खिराज पेश किया गया। सोबियान में होने वाले इनकाउंटर में 3 सिपाही हलाक हुए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका में एक तेलुगु नौजवान को गोली मार दी गई। फायरिंग में 2 जख्मी। हिंदुस्तानी शहरी बने नस्ली इम्तियाज का शिकार। मोहम्मद सलीम तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मुंतखब। नामजद 5 अरकान में एक खातून रुकन भी शामिल। विजयवाड़ा में YSSCP के अक़लियती कायदीन की गिरफ्तारी पर एहतजाज। मुस्लिम मसाइल उठाने पर हुई कार्रवाई। मुंबई के वोटरों ने मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं दिया। मजलिस के मुजाहिरे पर सरेश वाला ने दिया रद्द अमल।
साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।